क्या पीपल्स पार्टी में दो बयानिए? क्या आसिफ अली जरदारी के 3 पीस और 4 पीस के बयान के बाद बाप बेटे में नाराजगी हो गई? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी भी तब्दील कर दी। बिलावल ने डीपी वालिदा बीबी शहीद के साथ अपनी तस्वीर लगा दी। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो पीर को वापस कराची पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए, उनका जाना पहले से तय था। शाजिया मरी ने भी बिलावल की दुबई रवानगी को पहले से तय करार दे दिया। कहा उम्मीदवारों को टिकट पार्टी का बोर्ड सिलेक्ट करता है। फैसल करीम कुंडी ने भी इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन, निगरां सियासी और अस्करी क़यादत की अहम मुशावरती बैठक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के मौक़े पर गौर किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक आइंदा हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। कई ममालिक के साथ सरमायाकारी से मुतल्लिक राबते में हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की टीवी इंटरव्यू में गुफ्तगू। कहा खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी पहली तरजीह है। कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाहेअमल वज़ा किए। वज़ीर आज़म ने गज़ा में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। 7 हफ्तों से जारी गजा जंग में 4 रोज का आरजी वक्फा। गजा के शहरी घरों को वापस लौटने लगे। भूख के मारे शहरियों के लिए इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। एक रोज में 200 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक 4 से शाम 7 बजे तक हमास 13 यरगमाली रिहा करेगा। दोनों फ्रीकैन ने यरगमालियों की फहरिस्तें कतर को फराहम कर दी। हमास तर्जुमान ने कहा इसराइली तैयारों की जनूबी गजा में परवाजें मुकम्मल बंद। गजा सिटी और शिमाली गजा पर सुबह 10 से 4 बजे तक सेहूनी तैयारे परवाज नहीं करेंगे। जंगबंदी से चंद घंटे कबल तक इसराइली दहशतगर्दी जारी रही। एक रोज में गजा पर 300 से ज्यादा हमले। खान यूनिस पर बारूद की बारिश, मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और नसीरात पनाहगज़ीन कैंप्स पर बमबारी में 29 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। 6,150 बच्चे सहूनी बर्बरियत का निशाना बने। हमास की जंगबंदी के बाद हिजबुल्लाह ने एक्शन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल पर बड़ा हमला, 80 से जायद रॉकेट दे मारे। जंगी तंसीबात को निशाना बनाया। लुबनान से अब तक का सबसे बड़ा हमला। सेहूनी हुकाम ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा रॉकेट लुबनान की सरहद से दागे गए। हमने ये भी ऑफर किया था कि पाकिस्तान वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे गाज़ा में, तो उसमें तो इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुल्क वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सके। बल्कि एक इंडोनेशिया ने एक बहुत पुराना वहाँ पे एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसको भी तबाह कर दिया गया है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश में रहेंगे। इसराइल जंगी जुराइम में मुलविस फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। इसराइल को काबिल एहतसाब करार देने का मुतालिबा। कहा गजा की सूरत हाल बहुत गंभीर है, सेहत की सहूलियात ख़त्म हो चुकी। इसराइल और मगरबी ममालिक के बयानिए की कोई अहमियत नहीं रही। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का एक्शन। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे बंद रहे। स्कूल और कॉलेजेस कल भी बंद रहेंगे। मार्केट और रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खोले गए। इतवार को दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद। सड़क पर सिर्फ साइकिल चल सकेगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा में पाबंदियों का इतलाक। मुल्तान और साहिवाल डिवीजन पर भी पाबंदियां लागू।
जौहर टाउन में कैफेज रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे खोले जा सकते हैं। खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील करने का हुक्म। स्कूल और कॉलेजेस में आलूदगी से मुतल्लिक आगाही फराहम करने की हिदायत। पंजाब की फजा आज भी आलूदा। लाहौर में एयर इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। बागों के शहर का आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहला नंबर। जहरीली फजा में सांस लेना मुहाल। सांस की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खत्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुद्दई के केस वापस लेने पर दरख्वास्त खारिज कर दी। 9 मई केसेस की तहकीकात। चेयरमैन पीटीआई का पुलिस टीम को सवालात का जवाब देने से इनकार। तफ्तीश के लिए वकला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में जवाब दूंगा। साबिक वजीर आजम का पुलिस टीम को जवाब। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस टीम को सवालात के जवाबात दे दिए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत का लाडला करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर तक नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालती हुक्म को मिनोअन तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए है। मुल्क को बहरानों से निकालने का तजर्बा सिर्फ नून लीग के पास है। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन और तरक्की करते पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। इंडिया चांद पर जा रहा है और हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं, बच्चे मर रहे हैं। औरतें सर पर बाल्टी रखकर दूर दूर से पानी भरती हैं। हम आज बता रहे हैं कि हम ऑप्शन है। मुस्तफा कमाल की शाही सैयद और बशीर मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाही सैयद बोले MQM और ANP आज एक साथ बैठे हैं। कल को हुकूमत हमारी बनी तो हम साथ होंगे। हम सबका एक ही मकसद है, मजबूत पाकिस्तान। हम निगरान हुकूमत हैं, सियासतदान नहीं, लेकिन बहुत जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लोहर में तकरीब से खिताब। कहा एक अच्छी टीम के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तान ही हमारे लिए सब कुछ है। जमात इस्लामी का हैदराबाद में गाजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुस्लिम ममालिक की अफवाज के सरबराह जान ले के जहाद में ही इज्जत है। हमास ने इसराइली जर्नैलों को पकड़ा और उसकी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। जो फलस्तीन और अल कुद्स का सौदा करेगा तो आवाम उससे बदला लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद की मुलाकात। इमाम काबा ने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। इमाम काबा ने नस्ल नौ की इस्लामी इक़दार के मुताबिक तरबियत पर जोर दिया। हुकूमत ने फिर गैस बॉम्ब चला दिया। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नदन के लिए कीमत में 1.20% इजाफा। नई कीमत $3.94 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदन के लिए RLNG की कीमत में 1.17% का इजाफा। नई कीमत $14.03 फी MMBTU होगी। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। नोटिफिकेशन जारी।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्की तारीख में पहली बार इंडेक्स 59,000 की हद से तजावुज कर गया। 100 इंडेक्स में 575 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 59,474 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 90 पैसे हो गई। ML1 मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 वजारत मनसूबाबंदी में जमा। वजारत रेलवे ने वजीर आजम की हिदायत पर इकदाम उठाया। मंसूबे की कुल लागत 6.67 बिलियन डॉलर्स है। मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहला मरहला 5 साल में मुकम्मल होगा। पैकेज 1 में नवाबशाह, रोहड़ी, खानपुर और PR वॉल्टन शामिल। पैकेज 2 में 533 किलोमीटर तवील ट्रैक बनाया जाएगा। स्टेट बैंक मुलाजमीन की तनख्वाहों के सेनेट इजलास में चर्चे। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा, अंधा बांटे रेवड़ियां, मुड़ मुड़ अपनों को। स्टेट बैंक के एक एक मुलाजिम की तनख्वाह 40 लाख है। परवेशा खान ने सवाल किया, कौन सा ऐसा काम है जिस पर 40 लाख तनख्वाह है? निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने जवाब दिया कि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर सबसे मुख्तलिफ होता है। रजा रबानी बोले, विफाकी हुकूमत की अयाशियां खत्म नहीं होती। फिर कहा जाता है कि 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई। ऐवान में डैम फंड की रकम और इस्तेमाल की तफसीलात पेश। तहरीरी जवाब के मुताबिक फंड 17 अरब 86 करोड़ से जायद हो चुके। अभी तक अकाउंट से कोई रकम नहीं निकाली गई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का ब्यूरोक्रेसी से ताउन न करने का शिकवा। कहते हैं बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की वजह से अवामी मसाइल बढ़ रहे हैं। निगरान हुकूमत को आईनी इख्तियारात के मुताबिक अहमियत नहीं दी जा रही। वज़ीर आज़म के अहकामात भी ब्यूरोक्रेसी हवा में उड़ा रही है। स्कीमें वक्त पर मुकम्मल ना हो तो अरबों रुपए का नुकसान होगा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात जनूब मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कराची डिवीजन में कल रात आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार को भी कराची में रिमझिम मुतवक्के। इतवार को देही सिंध के अजला थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान। की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की शहादत को 8 बरस बीत गए। सिनफे नाजुक होने के बावजूद मरियम मुख्तियार ने जुर्रत व बहादुरी की तारीख रकम की। उन्नीस 1971 की पाक भारत जंग मगरबी महाज पर रिसालदार मोहम्मद शेर शहीद और मीर आलम शहीद की खिदमात नुमाया। रिसालदार मोहम्मद शेर अल्फा स्क्वाड्रन के टैंक ट्रूप लीडर थे। स्क्वाड्रन गांव खेड़ा में तैनात हुआ। 5 और 6 दिसंबर की रात दुश्मन ने अल्फा स्क्वाड्रन पर हमला किया। रिसालदार मोहम्मद शेर बहादुरी से लड़े, 7 टैंक उड़ा दिए। शहीद ने 300 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। 6 दिसंबर की सुबह टैंक का गोला लगने से शहीद हो गए। सवार मीर आलम ने मगरबी महाज पर दुश्मन को टफ टाइम दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी। कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। दूसरे रोज भी खिलाड़ियों ने जमकर मशक की। पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग 2 बजे तक जारी रही। हसन अली ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का कौमी टीम के तरबियती कैंप का दौरा। ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात की। ज़का अशरफ ने डोमेस्टिक में शानदार खेल पर सरफराज अहमद को शाबाश भी दी। ज़का अशरफ ने कहा, कौमी क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट पर मुकम्मल एतमाद है। बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। लंदन में फास्ट बॉलर नसीम शाह साइकिलिंग करने लगे। सड़क पर साइकिल चलाने की वीडियो वायरल हो गई। फास्ट बॉलर इलाज के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं। कंधे के ऑपरेशन के बाद रिहैब चल रहा। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात जारी। लाहौर के निजी फार्म हाउस में कवाली नाइट का एहतमाम। इंजमामुल हक, कामरान अकमल, उस्मान कादिर, वहाब रियाज की शिरकत। बाबर आजम, सरफराज अहमद की इस्लामाबाद से खुसूसी आमद। फहीम अशरफ की शादी तकरीबात भी जारी।
इंस्टाग्राम ने सार्फिन के लिए एक नया ऑप्शन मुतारिफ करवा दिया। अब रील्स को बआसानी डाउनलोड किया जा सकेगा। डाउनलोड करने के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। स्टेज, टीवी और फिल्म में यादगार किरदार निभाए।